गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में अपना चैप्टर नंबर 12 दीप जलाओ कविता का अर्थ समझेंगे। कल मैंने आपको ये पूरी कविता अच्छे से लर्न कराई थी। आपको अच्छे से लर्न हो गई? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपनी कविता दीप जलाओ का अर्थ समझने वाले हैं। तो अर्थ समझने से पहले मैं एक बार इस पूरी कविता को आपके साथ दोहराती हूँ। तो चलिए मैं बोलूँगी, आपको भी मेरे साथ ये पूरी कविता बोलनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार पूरी पोएम बोलेंगे, फिर मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी पोएम को एक बार बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। क्या है लाइन? खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं, खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। और देखिए क्या है? एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर, एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर, एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। ओके? खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं, एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहां नन्ही सी होती पापा पैया, दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहां नन्ही सी होती पापा पैया। फिर से बोलिए। खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं, एक ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर, एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहां नन्ही सी होती पापा पैया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की लाइन क्या है? एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा, एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। आगे बढ़िए। किस्से जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, किस्से जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहाँ भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर, किस्से जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहाँ भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। अच्छी है ना लाइन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए, एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। आगे बढ़िए। दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें, दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें, दीपों की झिलमिल कतार सी होगी मीठी बातें, दीपों की झिलमिल कतार सी होगी मीठी बातें। ये थी आपकी पोएम। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं, एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप धैरी पर,
एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। दीपक एक जहाँ खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहाँ नन्ही सी होती पापा पैया। एक दीप अंधियारी आँखों का बन जाए तारा, एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। किससे जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहाँ भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें, दीपों की झिलमिल कतार सी होगी मीठी बातें। तो ये थी आपकी पोएम। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे की अपनी पोएम में बोलते हैं। क्या है? आओ दीप जलाएं लेकर नई सुबह के सपने, हम सब के हो जाएं धरती के सुख दुख अपने। आओ दीप जलाएं लेकर नई सुबह के सपने, हम सब के हो जाएं धरती के सुख दुख अपने। ओके, आपको इतना समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम अपनी पोएम का अर्थ समझेंगे। तो जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, देखिए। खिली खिली मुस्काने लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। खिली खिली मुस्काने लेकर, यानी कि खिली खिली मुस्काने का मतलब होता है मुस्कुराहटें लेकर, स्माइल लेकर। तो खिली खिली स्माइल लेकर आओ दीप जलाएं। अब दीप क्या होता है बच्चों? दिया। तो खिली खिली मुस्काने लेकर चलो आओ और हम सब दिया जलाएं। फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। फुलझड़ियाँ आपने जलाई होंगी दिवाली पर, पटाखे जैसी होती हैं, है ना फुलझड़ियाँ। तो जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि खिली खिली मुस्काने लेकर चलो आओ हम सब दीप जलाते हैं। और फुलझड़ियों की जब हम फुलझड़ी जलाते हैं तब उसकी आवाज़ नहीं आती है थोड़ी थोड़ी सी, है ना। तो फुलझड़ियों के गाने यानी फुलझड़ियों की आवाज़ को लेकर आओ दीप जलाएं। ओके, खिली खिली मुस्काने लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। तो इसका अर्थ ये है, जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं कि खिली खिली अच्छी सी स्माइल लेकर आओ हम सब दीप जलाते हैं, और फुलझड़ियों के गाने यानी कि फुलझड़ियों को जलाते जलाते हम सब दीप जलाएंगे, यानी दीपक को जलाते हैं। दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं ना। ओके, समझ में आया आपको इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की लाइन क्या थी आपकी? एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप दहरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। देखिए ये क्या होता है कि एक दीपक आप ऊंची मुंडेर, मुंडेर का मतलब होता है जो छत की चारों ओर की बॉर्डर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं मुंडेर। तो एक एक दीपक हम छत की ऊंची ऊंची जो बॉर्डर होते हैं हम उन पर रख देते हैं, और एक दीपक दहरी पर यानी जो गेट होता है, हमारी दहलीज होती है, हमारा मेन गेट होता है, वहाँ पर लगा देते हैं। एक दीप झिलमिल आंगन में, एक दीप हम सब आंगन में लगा देते हैं, और एक गली में बाहर, और गलियों में दीपक जला देते हैं। तो एक दीप छत की चारों ओर बॉर्डर्स पर, एक दीप दहलीज पर, एक दीप आंगन में, और एक गली में बाहर। ओके, आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे की लाइंस क्या हैं। दीपक एक जहाँ खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहाँ खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहाँ नन्ही सी होती पापा पैया। यानी कि एक दीपक आप वहाँ जलाइए जहाँ चुनमुन भैया खेलता है। ओके, यानी कि गली में या फिर आंगन में, और एक दीपक आप वहाँ जलाइए जहाँ नन्ही सी होती पापा पैया। ओके, तो एक दीपक आप जहाँ चुनमुन भैया खेलते हैं वहाँ पर जलाइए, जैसे कि आंगन वगैरह में, गली में, और एक दीपक जहाँ नन्ही सी होती थी हमारी पापा पैया, यानी कि हम चलते थे छोटे छोटे पैरों से अपने जब छोटे थे। यानी कि आपका मतलब ये है कि आप पूरे घर में और चारों तरफ हर जगह दिया यानी दीपक को जलाइए। ओके, देखिए आगे की लाइन क्या है। एक दीप अंधियारी आँखों का बन जाए तारा,
एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा, यानी कि एक दीपक आप वहाँ जलाइए जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि तारा, और एक दीपक आप झोपड़ियों में जलाइए जैसे उस झोपड़ियों में फैल जाए उजियारा, यानी कि उजाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस्से जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहाँ भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर, यानी कि किस्से क्या होता है बच्चों? कहानियाँ। जहाँ कहानियाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहाँ भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर, यानी सिर झुकाकर। थोड़ा अब जहाँ बूढ़ी काकी आपको हंस हंस कर कहानियाँ सुनाती थी, आप लोग उनका आशीर्वाद लेकर, यानी कि शीश झुकाकर, सर झुकाकर आशीर्वाद लेकर उनके घर में भी दीपक जलाइए। ओके, तो इसका मतलब क्या है? आपको हर जगह दीपक जलाने चाहिए, कुछ रोशनी के, है ना, और बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। सबको प्यार देना चाहिए और बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। दिवाली पे हम ये तो करते हैं, हर जगह दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं भगवान जी की, और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और बड़े हमको कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ रुपए देते हैं, है ना। तो आपको ये लाइन समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे की लाइन क्या है। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए, यानी कि एक दीपक आप ऐसा जलाइए जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, सब आपस में स्नेह और प्यार दिखाएं, और आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। साहस मतलब हिम्मत बन जाए। आंधी तूफानों में हमें जीने का साहस मतलब हमें आंधी तूफानों में जीने की हिम्मत मिल जाए। आप लोग ऐसा दीपक जलाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें, दीप दीप से मिलकर होगी उजियारे की बातें, दीपों की झिलमिल कतार से होगी मीठी बातें, यानी कि दीप दीप से मिलकर उजाले की क्या होगी? बोलिए, बातें क्या होती हैं? मतलब दीप और दीप, बहुत सारे दीपक जल जाएंगे तो उजाला क्या हो जाएगा? काफ़ी सारा उजाला हो जाएगा। ओके, दीपों की झिलमिल कतार से होगी मीठी बातें, यानी कि दीपों की आपस में झिलमिल, ये बहुत अच्छा लगेगा ना। हर जगह दीपक ही दीपक जले होते हैं, है ना, कितना सुंदर लगता है, कितना सारा उजाला आ जाता है। तो दीपों की झिलमिल कतार से होगी मीठी बातें। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। आओ दीप जलाएं, आओ दीप जलाएं, लेकर नई सुबह के सपने, हम सबके हो जाएं धरती के सुख दुख अपने, यानी कि आओ दीप जलाएं, नई सुबह के सपने, और हम सबके हो जाएं धरती यानी कि पृथ्वी के सारे सुख और दुख अपने। ठीक है, तो यहीं पर आपकी होती है ये पोएम पूरी। तो मैंने आपको पूरी पोएम एक बार रिवाइज भी करा दी और इसका अर्थ भी समझा दिया। तो अब आपको क्या करना है, आज होमवर्क में पूरी पोएम अच्छे से लर्न करनी है और इसका अर्थ भी एक बार समझना है। आज आपके पास कोई भी लिखने के लिए काम नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों गुड बाय।